Hello बच्चों, let's see this question. This question says two bodies of mass m1 equal to 1 kg, m2 equal to 2 kg move towards each other with a mutually perpendicular direction at velocities v1 equal to 3 मीटर पर सेकंड, v2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। और आपको फिगर दे रखा है जिस तरह चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट क्यू लिबरेटेड एट रिजल्ट ऑफ कोलिजन। तो आपके पास देखिए डायग्राम दे रखा है, मास m1 मास m2, v1 की वैल्यू दे रखी है, v2 की वैल्यू दे रखी है, और इनमें जो कोलिजन होता है वो कौन सा होता है आपके पास, परफेक्ट प्लास्टिक, क्योंकि दोनों एक साथ चिपक गई। और इसका मतलब दोनों क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में से चिपक के एक ही वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगी। तो अपने को हीट चाहिए कि कितनी हीट लॉस होगी। तो हीट लॉस कैसे निकाल सकते हैं अपन, इनिशियल एनर्जी में से। और कोलिजन के बाद जब बॉल्स जा रही हैं तो उनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी उसको फाइंड आउट करें, तो वहाँ से एनर्जी निकालें, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वही आपके पास एनर्जी लॉस किसके बराबर होगा, हीट के बराबर होगा। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट तो ये बेसिकली आपका कौन सा है, कोलिजन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि कोलिजन। और कौन सा कोलिजन होगा, प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्ट प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्ट प्लास्टिक कोलिजन। तो इसके अंदर क्या होता है, बॉडीज दोनों चिपक के, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो लॉस होता है आपके पास वो प्लास्टिक कोलिजन में होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखे थे आपके पास, जैसे मास m1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी v1 है आपके पास, और दूसरा मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। वो दोनों कोलाइड करते हैं और ये दोनों कैसे चले, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कोलिजन की बात करें तो दोनों चिपक जाते हैं और कॉमन वेलोसिटी चाहिए अपने को। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन होगा आपके पास, कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालें यहाँ। तो देखिए जब इनका कोलिजन होता है मान लीजिए इस तरीके से, तो दोनों मास एक साथ हो गए, तो ये टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2। और कह देते हैं ये वेलोसिटी से इधर जा रहा है आपके पास और कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा यानी कि वी एक्स, और वाई कंपोनेंट होगा, मान लेते हैं वी वाई कह दे। तो अपन जानते हैं कोलिजन में आपके पास जो नेट फोर्स होगी ड्यूरिंग कोलिजन वो क्या होती है, जीरो होती है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन है, आपकी मोमेंटम कंजर्व है। तो यहाँ से अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखे तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और कौन सी डायरेक्शन में लिखते हैं, पहले मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में लिखे, इन एक्स डायरेक्शन। तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम कितना होता है एक्स डायरेक्शन में, केवल यही वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो यानी कि m1, ये मास कितना m1 है आपके पास, तो m1 v1 ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो इधर कितना है, m1 प्लस m2 इंटू वी एक्स। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में m1 प्लस m2 इंटू वी एक्स। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या ले सकते हैं अपन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m1 v1 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है m1 प्लस m2 इंटू वी। तो m1 कितना देर का आपको यहाँ पे 1 किलो, और v1 कितना देर का, वेलोसिटी 3 इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी कि मास कितना है 1 किलो और ये 2 किलो आ गए, तो यानी कि 3 किलो इंटू वी, तो यानी कि वी एक्स, और ये कौन सी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो वी एक्स कितनी आ गई आपके पास, 1 मीटर पर सेकंड आ गई। और इसी तरीके से अगर मैं वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करें तो इन वाई डायरेक्शन लिखें, इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में आपका जो मोमेंटम होगा मास m2 जो वाई में जा रहा है, तो m2 v2 ये होगा इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम डायग्राम से कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू वी वाई। तो अपन ने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व किया है, तो ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है। तो m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, 2 किलो, और वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, और ये 2 प्लस 1 ये तो आपका 3 है, इंटू वी वाई। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी निकाले अपन यहाँ पर कोलिजन के बाद। तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे, तो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो वी एक्स कितना 1 और वी वाई कितना 4/3, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9। तो एलसीएम आएगा 9, और 9 प्लस 16 25, तो ये बचेगा अंडर रूट 25/9, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास नेट वेलोसिटी आ गई किसके, कोलिजन के बाद। अब यहाँ पे एनर्जी लॉस निकालना अपने को, तो पहले तो इनिशियल एनर्जी लिखे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, तो m1 कितना 1 किलो और v1 कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2, तो हाफ m2 कितना है 2 किलो, और वेलोसिटी कितनी इसकी 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हो जाएगा ये 9/2 प्लस ये हो जाएगा 4 और इंटू यानी कि 8/2। तो ये हो गया 9 प्लस 8 17, तो 17/2 जूल। ये होगी आपका इनिशियल एन, और आपका के फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, के फाइनल इक्वल टू हाफ m1 m2, तो यानी कि 1 + 3,
1 + 2 = 3 × v², दैट इज 25/9। तो यहाँ पे जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास वही क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो यानी कि K इनिशियल माइनस K फाइनल, तो 17/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 × 25 डिवाइड बाई 2 × 9। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। और इसको सोल्व करें अपने पास, सोल्व करने पर 4.3 जूल। सो दिस अवर फाइनल आंसर कि आपके पास क्या होगा, कितनी हीट जनरेट होगी। तो कितनी हीट जनरेट होगी, जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो कितना लॉस हो रहा है, 4.3 जूल। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।